अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब द्वार है, 10वां द्वार कहाँ पे है? ये इस शरीर में नहीं है, शरीर में केवल उसका दरवाजा है। ये है ब्रह्मांड में एक्चुअल में, और ये टोटल ब्रह्मांड में है। कैसे? देखो, 7 चक्र ये हो गए, हमने जो बताया है न? इन 7 चक्रों में योगियों का काम है। सहस्त्रार में जाके ब्रह्म का दर्शन करते हैं। कोई हृदय चक्र में समाधि प्राप्त हो जाती, कोई ब्रह्मरंध्र में प्राप्त होती। यहाँ से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी इस श्वास से। असली खेल तो इस शरीर का इस श्वास से है। ये श्वास कहाँ से आती है और इस शरीर में कहाँ तक जाती है और फिर ये वापस कहाँ जाती है? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हम जो श्वास लेते हैं इसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन जाती है, जो हमारे हृदय फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में रक्त का शोधन होता है, गंदा रक्त वहाँ आता है और ऑक्सीजन में घुल करके वो शुद्ध होकर के हृदय के द्वारा पंप करके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ये तो विज्ञान की अपनी मान्यता है, ठीक है। विज्ञान जितना जानता उतना ही मानेगा, लेकिन इसमें प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया जो ज्ञान की है, वास्तविक जो सत्य ज्ञान है नहीं? वो ये है कि इसमें एक बाईं नाड़ी ईड़ा, दाहिनी पिंगला, मध्य नाड़ी सुषुम्ना। सुषुम्ना अनंत काल से बंद है। सुषुम्ना नाड़ी कभी किसी की नहीं खुलती। हमने बताया 2 लोग ही सुषुम्ना को खोलने के अधिकारी हैं। एक तो वो परमात्मा जी स्वयं, या सत्यलोक से उनके द्वारा भेजा गया कोई पूर्ण संत खोल सकता है सुषुम्ना नाड़ी को। अब कोई ध्यान लगाएगा तो जब वो श्वास पे ध्यान लगाएगा, जैसे महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि श्वास को देखो, ये आ रही है, जा रही है, देखते रहो बस इसको, ठीक है ना? तो ये स्थिति तो हुई विपस्सना की, जो एक नदी के किनारे बैठ करके नदी की लहरों को देखता है कोई मनुष्य, उसमें उतरता नहीं है और बिना नदी में उतरे हुए उस जल का जो आनंद है वो प्राप्त नहीं हो सकता। देखने से शांति मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, ठीक है ना? सुख भी मिलेगा, वैभव भी प्राप्त होगा संसार का, लेकिन आनंद जिसको कहा गया, जो आनंद परमात्मा का नाम है या परमानंद, वो नहीं प्राप्त होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ईड़ा और पिंगला को, दोनों को नाड़ियों को सुषुम्ना में जोड़ना पड़ेगा। जब ये सुषुम्ना में जुड़ेगी तो आत्मा इस सुषुम्ना के मार्ग से यहाँ पे आएगी, तीसरे तिल पर, ठीक है ना? इसको शिव नेत्र कहा गया, ठीक है। इस द्वार के बाद ब्रह्मलोक है, इससे नीचे 2 लोक हैं। कौन से? एक ब्रह्मा, 3 लोक हैं, एक ब्रह्मा जी का, एक विष्णु जी का और एक शिव जी का। वो कहाँ है? वो मेरे से वास्तविक रूप में सुनो कि वो 3 लोग कहाँ हैं। बायां नेत्र ब्रह्मा जी का, दायां नेत्र शिव जी का, दोनों नेत्रों का ये मध्य बिंदु नाक के यहाँ पे ये विष्णु जी का वैकुंठ लोक। ये 3 लोक हैं, ठीक हो गए। इन 3 लोकों के जो पिता हैं, इन 3 परमात्माओं के जो पिता हैं वो ब्रह्म हैं, वो त्रिकुटी पे हैं, ठीक है नहीं? लेकिन द्वार अंदर से बंद है, द्वार बाहर से नहीं बंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि द्वार बाहर से बंद है, ना, द्वार अंदर से बंद है। वो वहां पे विराजमान है। कहाँ? द्वार के बाहर द्वार बंद है, अंदर से वो विराजमान है बाहर। वो किसी भी जीव को बहुत ज्यादा करेगा तो स्वर्ग तक जाएगा, ठीक। स्वर्ग कहाँ है?
स्वर्ग जो हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, ठीक है ना, जीभ उल्टी करके तालू के पीछे जो चिपकाते हैं, वहाँ अमृत है। अमृत कहाँ है? स्वर्ग में, ठीक है ना। देवताओं का अमृत कहाँ है? स्वर्ग में। तो वहाँ स्वर्ग और नर्क बाएं और दाएं स्थिति है। इससे ऊपर हमने ये 3 लोक बताए, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक। फिर त्रिकुटी पर ब्रह्मलोक, जहाँ द्वार अंदर से बंद है, ब्रह्म बाहर विराजमान है, जिनको महाकाल भी कहते हैं, जिनको परमात्मा शिव भी कहते हैं, ठीक है। यहीं आदि शक्ति का भी वास है, दुर्गा जी का भी। तो होता क्या है कि 2 ही अधिकारी होते हैं कि परमात्मा जी स्वयं सत्यलोक से इस पृथ्वी लोक पे अवतरित हों, वो इस द्वार को खोलें, ठीक है नहीं। तो वो द्वार को खोलते नहीं, वो जैसे ही किसी जीव को लेकर के इस द्वार पे आते हैं, ब्रह्म उनके दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करके किनारे हट जाते हैं। द्वार ऑटोमेटिक खुल जाता है। भगवान को कोई द्वार नहीं खोलना, और फिर एक ही द्वार नहीं खुलता है, तो द्वार खुला। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हों, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको